इसका मतलब है कि बाबरा बिल्कुल ठीक कहती थी। उस लड़के ने, उस जाहिल घटिया लड़के ने तुम्हें अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा लिया। तुम्हारे ही शय पर वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ आए थे। मामा मैंने कहा ना आपको, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने रिश्ता मांगना था, मांग लिया, ये उनकी तरफ से था। अब रिश्ते के लिए हाँ या ना करते ये हमारी तरफ से होगा ना मामा। तुम्हें खुद को दोज़ख में झोंकने का बहुत शौक है ना, तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात मेरी तुम याद रखना, वहां जाकर तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। फिर रोते हुए तुम हमारे पास मत आना, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हुमैरा? तुम महज अपनी अना और जिद की खातिर अपनी बेटी से कतई ताल्लुक करना चाहती हो? जब इसे सोसाइटी में हमारी नाक कटने की परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? तुम्हें उससे शादी करनी है ना, जाओ कर लो शादी। मैं भी तो देखूं वो लोग कितने अजीम और मेहमान नवाज हैं। तुम ये सब सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो ना, बंटी से बदला लेने के लिए। लेकिन ये एडवेंचर तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे तो हैरत रहमत की कमीनगी और ढिठाई पर हो रही। उसकी जगह कोई और गैरतमंद लड़का होता ना, तो उस दिन के वाक़े के बाद तुम्हारा दोबारा नाम भी नहीं लेता। सही कहा मामा आपने, रहमत मेरा नाम भी नहीं लेना चाहता, और शायद मुझे यही उसकी अदा पसंद आई है। और रियली? फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब वो लड़का इससे शादी नहीं करना चाहता तो बहस किस बात की है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा मैं चाहती हूँ जहाँ से बात खत्म हुई है आप वहीं से बात शुरू करें। मैं चाहती हूँ आप और पापा जाके रहमत के घर पे आज ही जाएं और प्लीज उनसे अपोलोजाइज करें। What? ये सब मेरे गुरूर और बड़े बोल का नतीजा है बाबरा, जो आज मुझे सिचुएशन को फेस करना पड़ा। कितना गुरूर, कितना मान था मुझे अपनी औलाद पर। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने उनके लिए। रिलैक्स, तुम परेशान ना हो, बैठो। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं हुमैरा, जल्दबाजी और इमोशंस में आके फैसले करते हैं और फिर सारी जिंदगी उन फैसलों पे अपना मातम करते रहते हैं। लेकिन मैं वफा को अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती। वो लड़का और उसके घर वाले, उनको मैं अपने सर्कल में किसी से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। I don't know, कैसे उन्होंने वफा को ट्रैप किया। मैं छोड़ूंगी नहीं रहमत को। I will see him। क्या कर लोगी तुम? वो दोनों मैच्योर हैं, जवान बेटी भी जबरदस्ती करोगी? अगर तुमने मुखालफत करने की कोशिश की तो ऐसा ना हो वफा और रहमत कोर्ट मैरिज कर ले। ये सोचो कहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगी? कैसे फेस करोगी सोसाइटी को? क्या जवाब दोगी? तुम्हारा मतलब कि वफा के कहने पे मैं रहमत की बात मान लूं, उसके घर वालों के पांव पड़ के मिन्नत समाजत कर माफी मांगू उनसे? देखो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इस वक्त सिचुएशन को समझते हुए हमें वफा की बात मान लेनी चाहिए। मेरी बानो, तो उनके घर चली जाओ और माफी मांग लो उनसे। लेकिन डोंट वरी, बाद में सिचुएशन हमारे हक में हो जाएगी, और जब सिचुएशन हमारे हक में होगी तो हम रहमत को ऐसा जलील और ख्वार करेंगे कि अपनी ही नजरों में उसको गिरा देंगे। मैं बताती हूँ कैसे। वफा बेटा, तुम्हारी क्या रहमत से बात हुई है? क्या उसने हम लोगों से माफी का मुतालबा किया है? पापा रहमत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ उसने अपने जज्बात जरूर शेयर किए जो कि मेरी नजर में बिल्कुल सही हैं। पापा आप मुझे बताएं, रहमत किस लिहाज से हमारे काबिल नहीं है? उसका इखलाक, उसका कैरेक्टर, उसकी सिंसेरिटी ही उसका प्लस पॉइंट है। पापा मैं उससे मिली तो मुझे ऐसा लिटरली लगा कि मामा ने उसकी इंसल्ट करके उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मामा प्यार से मना कर सकती थी उन लोग को, लेकिन नहीं, मामा ने इंसल्ट इसलिए की उसकी और उसके पेरेंट्स की क्योंकि वो कोई अमेरिकन या कैनेडियन नेशनल नहीं है, और ना वो कहीं कमीशन ऑफिसर लगा हुआ है। पापा ही इज प्योर, ही इज नॉट फेक। उसको बनावटी बातें नहीं करनी आती। मामा ने रहमत के साथ सही नहीं किया। वो तो सब ठीक है मेरे बच्चे,
लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम दोनों के स्टैंडर्ड में कितना फर्क है, एजुकेशन। क्या पापा? पापा अगर मैं किसी लिहाज से रहमत से सुपीरियर हूं तो वो भी काफी जगहों पे मुझसे सुपीरियर है। और मेरी नजर में कोई इंसान किसी से कमतर नहीं होता पापा। इसीलिए मैंने रहमत का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और मैं चाहती हूँ कि मामा उसे एक्सक्यूज करें, क्योंकि मामा के रवैये की वजह से जो उसके दिल में कॉम्प्लेक्स बैठा है वो उसी तरह ही खत्म हो सकता है। पापा वफा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इस मामले में रहमत भाई का पूरी तरह फेवर करूंगा। वफा का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चों, मैंने कभी अपनी पसंद नापसंद, अपनी राय ठूंस कर तुम लोगों से कोई फैसले करवाने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि मैं रहमत के फेवर में खुल के कभी बोल नहीं सका। लेकिन आज तुम लोगों की बातें सुनकर मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। मुझे एहसास हुआ है कि मेरे बच्चे इस ग्लैमरज़दा माहौल में पल भर के भी इखलाकी इक़दार और वैल्यूज़ को समझते हैं। आई एम जस्ट प्राउड फॉर बोथ ऑफ यू माय चाइल्ड। वेरी वेल। मामा, ये क्या किया आपने? अगर आंटी वहां माफी मांगने चली गई तो उन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा। यही सोचा था आपने? जानती हूँ, यही सोचकर तो मैंने हुमैरा को हथियार डालने का मशवरा दिया है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम समझते हो रहमत और वफा का रिश्ता नहीं होगा तो वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? भूल है तुम्हारी। मैंने सारी जिंदगी इतनी जिद्दी और खुदसर लड़की कभी नहीं देखी। माँ बाप के घर बैठी रह जाएगी मगर तुमसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। मैंने जानबूझकर हुमैरा से ऐसी बात की है क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरी किसी बात को रद्द नहीं करेगी। हो जाने दो इन दोनों का रिश्ता। तुम देखना मैं कैसे कैसे काम करवाती हूँ हुमैरा से। एक दिन भी वफा को उस घर में खुश नहीं रहने दूंगी। बड़ी आकर्ती थी ना हुमैरा सारा का अमेरिका में रिश्ता करा के। अब देखना मैं तुम्हें उसकी आकड़ का क्या करती हूँ। यानी एक तीर में दो शिकार। वफा और हुमैरा आंटी दोनों से बदला लेंगी आप? दोनों से नहीं, तीनों से। मैं जानती हूं तुम रहमत से कितनी शदीद नफरत करते हो जाने दो ये शादी। देखना खून के आंसू रोएगा रहमत। अब तो मैं चाहती हूं कि ये शादी हो जाए। शादी हो भी जाए, टूट भी जाए। अरे भाई, ये आपा शमसा गायब हैं काफी दिनों से, नजर नहीं आ रही। कहाँ रहती हैं? उन्होंने कहाँ होना है? बाजार गई होंगी या फिर अपने कमरे में। माँ बेटियों को दो काम के अलावा आते ही क्या है? इसे जांच करना या फिर बाजार जाना। कुछ लेना हो या नहीं, बस फिरते रहना। अरे भाई, क्यों नाराज होती हो सलमा? अच्छा ही किया उन्होंने अगर बाजार चली गई तो। कब तक कमरे में बंद होकर कैदी की तरह पड़ी रहती? अम्मा, इनसे जरा पूछिए तो कि इन्होंने मेरे बगैर इजाजत आपस से सजीला का हाथ तो नहीं मांग लिया मेरे बेटे के ला लिए? हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अम्मा, मैं आपको सच बता रही हूँ, आजकल आपा और सजीला का मूड बड़ा खुशगवार है। अचानक बाजार के फेरे लग रहे हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लगा रहा है। क्यों मियां, बहू ठीक कह रही? अम्मा, आप भी कमाल करती हैं। आप खुद ही बताइए, मैं आपकी इजाजत के बगैर रहमत के लिए हाँ कहीं कैसे कर सकता हूँ? और फिर हम दोनों ने आपस में तय भी तो किया हुआ है कि रहमत की शादी का फैसला सिर्फ आप करेंगी। आप जाने और आपका पोता। बेटा, मेरी मर्जी और मेरे फैसले को तो तुम पूछो ही नहीं। मेरे तो जख्म और उभरने लगते हैं। उस दिन को भुलाने के लिए मैं इतनी कोशिश करती हूँ, दिल से बार बार कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ? उस औरत के वो तौहीन आमे जो जुमले हैं ना, वो मेरे जहन से निकलते ही नहीं है। लो, आ गई यहाँ पर। बड़ी उम्र पाई है आपकी बेटी ने।
ये देखो खुद गए हैं दरवाजा खोलने के लिए, जरूर कोई बात है। क्या सोच रहे हैं भाई? कुछ भी नहीं, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है, लेकिन क्या? मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता भाई। वो क्यों? आप तो जानते हैं भाई, मुझे आला तालीम हासिल करने का, डॉक्टर बनने का कितना शौक रहा है। कि पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी किताबें, ये डिग्री सब बेमायने हैं। ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें आला तालीम दिलवाना मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। तुम्हारी खातिर मैं दादो और अब्बू की नाराजगी भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अगर तुम मुंह से ऐसे लफ्ज निकालोगी तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी ज़ैनब? आई एम सॉरी भाई, लेकिन यही सच है। मैंने जब से इन पढ़े लिखे जाहिलों को देखा है तो मैं यही सोचती हूँ कि क्या तालीम हमें यही सिखाती है। यही सिखाती है कि हम लोगों को डिग्रेड करें उनके रहन सहन की वजह से, उनके पहनने ओढ़ने की वजह से। अगर तालीम हमें यही सिखाती है तो भाई मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का। तुम गलत सोच रही हो ज़ैनब। मसला आला तालीम का नहीं, मसला हमारे माशरे का है। यहाँ उन लोगों की वैल्यू है जिनके पास बहुत बड़े बंगले हैं, लेटेस्ट गाड़ियां हैं और कुछ भी नहीं। इन्हीं चीजों से जज किया जाता है। लेकिन भाई वफा बाजी ने तो यही देखा ना, उन्होंने आपके अंदर की इंसान की सच्चाई और खूबसूरती की एक झलक तक नहीं देखी। ऐसा नहीं है ज़ारा, मैं भी पहले यही समझता था। जब मेरी वफा से मुलाकात हुई तो मेरे सारे अंदाजे गलत निकले। कैसे हो बाकर अली? अंदर आने का भी नहीं कहोगे? क्यों आए हो यहाँ? कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। अगर इजाजत हो तो बैठ कर तफसील से बात करें। बहुत खूब। तुम्हारी बीवी जख्म लगाए और तुम मरहम रखने आ जाओ। और माफी की बात करके तुमने हमारे जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। माफ। अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता न दोस्ती का और न दुश्मनी का। ये उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारी बीवी ने हमें बेइज्जत करके घर से निकाला था। सुन लिया? बाकर अली, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम लोगों से माफी मांगने के लिए मेरी बीवी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है, तो तुम क्या कहोगे? वाकई बाबा बाजी आपसे मिलने आई थी? उन्होंने आपसे सॉरी कहा? और क्या कहा उन्होंने? और क्या कहना है उसे? यही कहा। इसका मतलब बाबा बाजी को एहसास हुआ कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। चलो शुक्र है, मेरे जहन में उनके लिए जो बदगुमानी थी वो तो दूर हुई। वैसे भाई मैं कुछ और समझी थी। थोड़ी सी मायूसी हुई सुनकर के बाबा बाजी सिर्फ माजरत करने आई। ज़ैनब, तुम्हारे ख्याल में और क्या कहना चाहिए? यही कि उन्होंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है और आप उनसे शादी करने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। काश कोई मौजज़ा हो जाए, काश अंकल आंटी का दिल नरम हो जाए और वो
वफा बाजी का हाथ भाई के हाथ में थमा दिया। हम भाई साहब, हम यानी कि मैं उस दिन के बाद से आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन जानिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज से आप लोगों से माफी मांगूं। अरे बीबी, अल्फाज कैसे नहीं मिल रहे? उस दिन तो खरी खरी सुनाते हुए बड़ी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। बहन माफ कीजिएगा, अम्मा उस दिन के वाक़ये को अभी तक भूल नहीं पाई। और सबसे ज्यादा दुख तो इन्हें रहमत की बेइज्जती का है, क्योंकि ये अपने इकलौते पोते से बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी अपनी बेटी से बहुत करते हैं, इसीलिए तो यहाँ इस वक्त आपके घर में बैठ के आप लोगों की तरह तरह की बातें बर्दाश्त करते हैं। तरह तरह की बातें? अभी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझा नहीं। बाकर अली, मेरे भाई, हमारे यहाँ आने के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो यह है कि आपसे उस दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग की माफी मांगे। और दूसरा ये कि हमें वफा के लिए रहमत का रिश्ता कबूल है। अरे वाह, आप लोग इतना जल्दी आ गए। क्यों, रात भर हमें उन्हीं के घर रुकना था क्या? उन्होंने तो हमें खाने तक का नहीं पूछा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी यार। उन्होंने इतना अच्छा रिफ्रेशमेंट सर्व किया, और मामा ही बार बार बोली जा रही थी कि उनको कहीं जाना है, रात में जाना है, अपनी फ्रेंड की तरह डिनर पे जाना है। वरना तो एवरीथिंग वाज लाइक परफेक्ट, बहुत मजा आया। व्हाटएवर, उन्हें पूछना तो चाहिए था ना। अरे हम अपना दिल इतना बड़ा करके उनसे माफी मांगने गए, उन्हें जरा सा तो एहसास होना था। अरे ये क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? ये वक्त है इन बातों का। और बाय द वे, तुमने माफी मांगकर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया। ये तुम्हारा फर्ज था कि तुम उनसे माफी मांगो। वह क्या है, मुझे बताएगा कोई, या एक दूसरे में उलझते ही रहेंगे ऐसे ही? होना क्या, हमने बात कर ली और उन्होंने बात रहमत पे छोड़ दी। और रहमत ने सब कुछ अपने पेरेंट्स पर छोड़ दिया। उसने नहायत ही सादतमंदी से कहा कि जो मेरे वालिदैन कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। उन्हें कितना शौक था वफा को अपनी बहू बनाने का। अब जब मौका मिला तो सारा शौक झाग की तरह बैठ गया। नखरे दिखाने लगे हैं वो लोग, जैसे रहमत नहीं, शहजादा चार्ल्स हो। अब हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। डिस्गस्टिंग। बड़े नखरे हैं भाई रहमत भाई के, खुद को शहजादा चार्ल्स समझते हैं। नखरे नहीं है उसके, सेल्फ मेड है वो, और उसकी यही अदा मुझे पसंद आई है। ओह पापा, जस्ट चेक इट आउट, अभी से साइडें ली जा रही हैं। पापा इसे समझा लें आप। देखो, तुम ज्यादा अपनी बहन को तंग मत करो। जाओ बेटा, तुम जाओ अपने कमरे पर रेस्ट करो। देखें इसको आप। चलो आओ, कम विद मी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं,